Assalamu alaikum. Today, our next topic of demonstration is vaccination. What is vaccination? ये भी जो है वो बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड का जो है वो सब टॉपिक है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से किया जाता है। मैनी डिजीज जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टेक्स प्लेस हो रही हैं, उसी चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। मैनी डिजीज सच एज पोलियो, वॉपिंग कफ जो कि ये काली खांसी होती है, मीजल्स, खसरा वगैरह जो हो जाता है, और मम्प्स वगैरह जो कि ये मम्प्स एक वो प्रोसेस है जिसमें जो है एक तो ये है कि मतलब ये जो आपका चिन के नीचे वाली जो साइड होती है सारी की सारी स्किन लटक करके जो है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। और एक जो है गला जो है वो सूज जाता है, तो ये मम्प्स वो वाली कंडीशन होती है। एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन और शॉट्स के ये तमाम जो बीमारियाँ जिसके अंदर आपने जी देखा पोलियो, वॉपिंग कफ, मीजल्स, मम्प्स वगैरह जो है ये वैक्सीनेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो कंट्रोल की जाती हैं। बट पहले वक्तों में जो है इसका इलाज नहीं था। बहुत से लोग जो थे वो पोलियो की वजह से जो थे वो मरीज़ बन गए थे, और पोलियो की वजह से जो थे वो मजूर थे। सॉरी, मरीज़ मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन जो मजूर होते हैं वो पोलियो की वजह से जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है ये प्रॉपर्ली इसका जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, जिसके नतीजे में जो है वो पोलियो, वॉपिंग कफ और मीजल्स और मम्प्स वगैरह जो है इस चीज़ से जो है वो इंसान जो वो बच सकता है। लेकिन उसके नतीजे में क्या है कि वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। अब इसकी जो डिस्कवरी है, बेसिकली वो डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी जो है वो एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम जो थी इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था। ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया गया था 1796 के अंदर, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर जो था ये वैक्सीनेशन को जो था ये टेक्निक जो थी डेवलप की थी, जिसके नतीजे में जो कोपस था, कोपॉक्स पस जो था, जिसको हम वैका भी बोलते हैं, और ये लतीनी ये ज़बान का लफ्ज़ है, लतीनी वैका जिसको हम को कहते हैं। तो ये कोपक्ष जो है ये जो कि हम कोपक्ष जो थी वो लोगों के अंदर हो रहा था, और उसके नतीजे में जो थी वो वैक्सीनेशन की गई थी। फ्रॉम दिस वर्ड इवॉल्व एट द प्रेजेंट द टर्म वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन। अब बेसिकली इसकी यहाँ पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो है ये वैक्सीनेशन पूछा जाता तो उसमें आपने डिस्कवरी लिखनी है, एज वेल एज जो है वो कौन कौन सी जो थी वो डिज़ीज़ हो रही थी, और उसका जो था वो बेटा जी किस तरह से जो है वो डिज़ीज़ से हम बच सकते थे। तो 1796 में जो थी इसकी डिज़ीज़ हुई थी। ये लफ्ज़ कहाँ से ड्राइव हुआ है आप उस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो है वो अब लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपने ये सारे के सारे आप नहीं लिख सकते, और वैक्सीनेशन जो है वो कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाता। सो मैं आपको उतना ही काम करवाती हूँ जितना कि वो आपसे पूछ सकते हैं। इट इज़ क्लेम दैट स्मॉल पॉक्स हैव बीन टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। ये बेटा जी ये जिसको हम कहते हैं जी, वैसे तो पंजाबी में इसको आंकड़ा लाकड़ा बोलते हैं, कि पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो ब्लिस्टर्स वगैरह बन जाते हैं, पानी वाले रेशे वाले जो है वो दाने बन जाते हैं, ठीक है। और ये एक वायरल स्किन इन्फेक्शन होता है कि ये जो इंसान इसके साथ बैठता है, उठता बैठता है, खाता पीता है, या आप अगर उसके साथ रहते भी हैं तो बेसिकली बाय टचिंग प्रोसेस भी ये होता है कि स्मॉल पॉक्स जो है वो बाय टचिंग प्रोसेस है कि अब ये क्लेम किया जाता है, ये दावा किया जाता है कि स्मॉल पॉक्स जो है वो टोटली एलिमिनेट हो गया है दुनिया से बाय यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए। बट प्रॉपर्ली अभी भी जो है वो इक्का दुक्का जो है वो लोगों को हो जाता है, बट काफ़ी हद तक जो है इस डिजीज़ के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। साइंटिस्ट आर मेकिंग कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट अदर डिजीज़। और भी बेशुमार जो डिजीज़ हैं साइंटिस्ट जो है वो उसके खिलाफ जो है वो वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इवन वैक्सीन अगेंस्ट एड्स इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन ह्यूमंस ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस तक। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी जो है वो वैक्सीन जो है वो बनाई जा रही हैं ताकि जो है वो एड्स वगैरह से जो है वो इंसान बच सके, ठीक है। तो HIV, एड्स जो है, और उसके बाद जो है ये स्मॉल पॉक्स, वॉपिंग कफ, पोलियो, मीजल्स, मम्प्स वगैरह, इन तमाम बीमारियों से जो है वो निजात इंसान को मिल जाती है बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बेटा जी उन्होंने आपको इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं जी। सिंस द इनॉकुलेशन और वैक्सीनेशन इज कैरिड आउट टू मेक द पीपल इम्यून फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स आर फॉर सम डिजीज द इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ टू मेक देम इम्यून टू दोज डिजीज। अब इस वाले पैराग्राफ के अंदर उन्होंने ये आपको कहा है कि अब तो ऐसा भी मुमकिन है कि लोग बच्चों को क्या किया जाता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तभी जो है उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दी जाती है ताकि आने वाले वक्तों में जो है इस तरह की बीमारियां उनको ना हो, और अगर वो हो भी जाती हैं तो उन बीमारियों के खिलाफ जो है वो लड़ने की जो है वो सलाहियत उनकी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद हो, तो उनका जो इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और इस तरह से जो है वो हम बच्चों को जो है वो बीमारियों से बचा सकते हैं। अब अर्ली स्टेज पे जो है वो बच्चों को बचाने के लिए जो वो काम स्टार्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन और
जो है ये टीके वगैरह लगाए जाते हैं उनको, पोलियो के कतरे वगैरह पिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो है ये बच्चे इस चीज़ से बच जाते हैं। ठीक है, तो यही उन्होंने चीज़ इसमें लिखी हुई है कि फॉर सम डिजीज इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ में ही जो है उनको वैक्सीनेटेड वाला जो है वो प्रोसेस कर दिया जाता है ताकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो तेज़ हो जाए और वो डिज़ीज़ के खिलाफ जो है वो जो ख़तरा लाहक हो जाता है या जो उनके अंदर जो सलाहियत इस चीज़ की पैदा की जाती है कि वो उन डिज़ीज़ के खिलाफ जो है वो लड़ सकें। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपने डेफिनेशन इसकी डिस्कवरी, तो ये इक्का दुक्का 3-4 लाइनें जो है ये लिख दीजिएगा, तो आपको 2 में से 2 नंबर जो है वो इंशाल्लाह पूरे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।